हेलो एवरीवन, दिस इज भूषण एंड स्वागत है आप लोगों का मेरे से यूट्यूब चैनल में। अब इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राइट, तो सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे बताता हूँ क्या होता है। सपोज आई हैव ए चार्ज Q, यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है और इसके अगल बगल सराउंड में बहुत सारा चार्ज है, Q1, Q2 एंड Q3, Q4, ठीक है, Qn, बहुत सारा चार्ज है इसके अगल बगल। ठीक है, n चार्ज है। ठीक है, तो अगर इस Q चार्ज के अगल बगल में n चार्ज है तो Q1 इस पे फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसके लाइन ज्वाइन करेंगे, इस लाइन के, ठीक है, लाइन ज्वाइन करेंगे और लाइन के अलॉन्ग में एक्ट करेगा। Q2 भी फोर्स इस पे एक्ट लगा रहा होगा, Q3 भी लगा रहा होगा, Q4 भी लगा रहा होगा, Qn भी फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, ऑल चार्ज पार्टिकल्स विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस Q। राइट, तो इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, ये सारे फोर्स का वेक्टर सम को करेंगे, सारे फोर्स जो होगा वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो नेट फोर्स निकल जाएगा। राइट, तो इस पे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे तो आपको समझ आ सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ नेट फोर्स ऑन Q, एफ नेट Q पर फोर्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे, F1। इस Q पे चाहे यहाँ पर इस पर ही निकालने के लिए क्या करेगा, सारे चार्जेस का वेक्टर सम करेंगे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चार्ज पे फोर्स एफ नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। ओके, F3 और F4 डॉट डॉट इस तरह से Fn। अगर n चार्ज है तो n चार्ज की वजह से सारे जो वेक्टर सम है उसको लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं स्टेटमेंट से, क्या लिखेंगे, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या लिख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट vector sum of all the individual forces, vector sum of all the individual forces, ठीक है, exerting on a charge particles is known as प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, राइट, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही होता है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। परमिटिविटी क्या होता है यह देखते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। राइट, तो अब अभी डिस्कस करेंगे परमिटिविटी। ठीक है, क्या होता है परमिटिविटी, और आप वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि व्हाट इज परमिटिविटी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं परमिटिविटी। अरे इसको मिटाना पड़ेगा। परमिटिविटी, ओके, क्या होता है परमिटिविटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और मीडियम विच अफेक्ट द कूलम्ब फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन दैट मीडियम। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूँ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम which affects the Coulomb force when charge is placed in that medium। okay, दो चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा, उस पे जो कूलम्ब फोर्स होगा उसको प्रभावित करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या, परमिटिविटी। राइट, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोर्स का एक्सप्रेशन जो कूलम्ब ने दिया था वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। राइट, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ठीक है, एयर और वैक्यूम बोल सकते हैं, पर इसको लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है कितना होता है 8 × 8 5 10⁻⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो अब इस चार्ज को अगर फ्री स्पेस में रखे हैं, दो चार्ज को फ्री स्पेस में रखे हैं, उसके दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तो इतना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब वही दोनों चार्ज को उठाकर अगर मीडियम में रखते हैं, ठीक है, तो कितना फोर्स रखेगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक मीडियम है, ठीक है, कोई भी मीडियम मान लेते हैं, सपोज Q1 चार्ज Q2 चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन r है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कूलम्बिक फोर्स, वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिखेंगे। एप्सिलॉन m क्या है यहाँ पे, परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ एयर, ये होगा परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यह होता है कूलम्ब फोर्स का एक्सप्रेशन इन मीडियम में। और यहाँ पे एप्सिलॉन m हमेशा क्या होता है, फ्री स्पेस से एप्सिलॉन नॉट से हमेशा ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा एज कम्पेयर टू द फोर्स इन द फ्री स्पेस। अगर दो चार्ज पार्टिकल को फ्री स्पेस में है रखे हैं और मीडियम में रखे हैं तो मीडियम में फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। क्यों कम हो जाता है अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन m ज़्यादा है, ठीक है। एप्सिलॉन m यहाँ पे मीडियम का ज़्यादा है, इसीलिए क्या हो जाता है, मीडियम में फोर्स कम हो जाता है, ठीक है। अब कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, इसको ज़रा देखते हैं, ठीक है। इसको मिटाता हूँ मैं। राइट तो अभी मैंने देखा कि मीडियम में जो फोर्स होता है वह क्या होता है, फ्री स्पेस के फोर्स से कम होता है, ठीक है, क्योंकि मीडियम में परमिटिविटी ज़्यादा होता है। एफ नॉट क्या है, फोर्स इन द फ्री स्पेस। अब एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली कम क्यों होता है, क्या रीज़न है कम होने का। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे मान लेते हैं मैं कंसीडर करता हूँ 2 प्लेट है मेरे पास, इस पर चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, और इस पर चार्ज नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। दो प्लेट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, इस पे चार्ज पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज है, और यह एक मीडियम में रखा गया है, ठीक है, कोई भी मीडियम है, एयर में भी रखा गया है मान लो। तो यहाँ पे जो मीडियम होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल होगा, जो भी एटम्स होगा मीडियम का, ये पॉजिटिव चार्ज उसके नेगेटिव चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ, तो आ जाएगा, तो जब नेगेटिव चार्ज को खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह जाएगा, राइट। तो इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उसी तरह से फिर क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सारे मीडियम में इस तरह से क्या जाएगा, जो मीडियम होगा वो पोलराइज हो जाएगा, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे देखना कि देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ख़त्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ख़त्म, ए और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ख़त्म, एक ख़त्म एक ख़त्म, ये भी ख़त्म, ऐसे सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा, इस प्लेट के एक साइड में मेरे पास बचा पॉजिटिव चार्ज और एक साइड में बचा क्या, सॉरी, एक साइड में नेगेटिव चार्ज और एक साइड में बचा मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, आगे देखेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो एक चार्ज के कारण, कोई भी एक चार्ज रखा गया है, उसके कारण एक चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों प्लेट पे जो चार्ज था उसके कारण ई था, इसको बोलेंगे ई नॉट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इसके अंदर में देखो, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, अब इसके और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जनरेट होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इंड्यूस हो गया, तो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो क्या करता है ना, यहाँ पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो चार्ज के बीच, दो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, मीडियम में क्या होता है, कम कर देता है, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर इसके बीच में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ई नेट, वो कितना होगा, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, ठीक है। ई नॉट पहले जो था अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें से ये घट जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था, तो इसी वजह से फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। जब मीडियम में रखते हैं दो चार्ज को, तो दोनों के बीच का फोर्स कम हो जाता है, राइट। आई होप यू गेट दिस, ठीक है। इसको मैं अभी रिलेटिव परमिटिविटी देखेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, यह होता है रेशियो होता है, ठीक है। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है।
ई आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका जो फॉर्मूला होता है यह होता है ई एम बाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, राइट, इट इज़ राइट, ठीक है। तो क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ई आर इज टू ई एम बाई ई एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द रेशियो परमिटिविटी ऑफ द क्या फ्री स्पेस, यह होता है, ठीक है। चलो अब फोर्स का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे व्हेन दो चार्ज प्लेस्ड इन द फ्री स्पेस, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब वही फोर्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे, वही दो चार्ज पार्टिकल को वही सेम सेपरेशन हम किसी मीडियम में रखेंगे, तो क्या फोर्स का होगा 1/4 पाई EM Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। चलो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, दिस इज एफ नॉट और यहाँ पे फोर्स एफ एम हो जाएगा, एफ एम फोर्स का मतलब फोर्स इन मीडियम, तो एफ नॉट डिवाइड बाई फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर खत्म खत्म खत्म, 4 पाई खत्म, एप्सिलॉन ऊपर चल जाएगा, तो एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम, ई आर, रिलेटिव परमिटिविटी, सो एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू हो जाएगा ई आर, सो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा एफ नॉट बाई ई आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन ए मीडियम, ठीक है। तो कोई भी मीडियम में कितना फोर्स लगेगा हम कंपेयर कर सकते हैं कि वही दो चार्ज को अगर हम फ्री स्पेस में रखे हैं तो कितना फोर्स लगेगा, अगर उस मीडियम का हमको रिलेटिव परमिटिविटी पता हो तो, ठीक है। जैसे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर, सॉरी ई आर ऑफ वाटर 81, वाटर का ईयर कितना होता है 81, तो अगर हमको निकालना होगा फोर्स इन वाटर तो हमको पता होगा फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइड बाई क्या करेंगे 81 से डिवाइड करेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बाकी यही होता है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ आया होगा तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। एंड इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।